इंटरफेस यही था क्या? F5 अच्छा ये है, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर आपकी। क्या? सर स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन फ्रीज है सर। हुआ नहीं, अच्छा तो फिर दोबारा डिस्प्ले कर। अब बोलो, ठीक है? यस सर। क्लियर है ना सभी को? यस सर, क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो ये फंक्शनल इंटरफेस कंज्यूमर आइन ये कौन बनाया है? हमने बनाया है, ठीक है। ये फंक्शनल इंटरफेस हमारे द्वारा बना है, बट हम जब बना बनाया हमारे पास है, सन माइक्रो सिस्टम ने जब बना के दिया, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ये फंक्शंस बनाने की। उनकी जरूरत नहीं है। तो क्या काम कर रहे थे कंज्यूमर का काम क्या है? कंज्यूमर ये लेता है एक इनपुट और डिस्प्ले करता है, यही है ना? इनपुट लेना, एक इनपुट यस सर। मीन्स कोई भी इनपुट लेगा, टाइप डेटा टाइप आप देंगे, और ये डिस्प्ले करना, बस, इसके अलावा कोई काम नहीं। रिटर्न क्या करता है ये? कंज्यूमर कंज्यूमर टाइप। तो हमने क्या किया, सी डॉट एक्सेप्ट में होल्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा, वापस से एक एक करके एग्जांपल में बता रहा हूँ, न्यू न्यू ले रहा हूँ और यहाँ कंपेयर करूंगा ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहाँ आते हैं, एक पैकेज, पैकेज फाइव, क्या ले रहे, जावा 8। फंक्शन एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस, क्लास न्यू क्लास, ऑल फंक्शन, ऑल जावा 8, ऑल फंक्शन, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं नाम, टेस्ट ले, टेस्ट। ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, आप उसका डिस्प्ले करो स्क्रीन पर। तो कौन सा फंक्शनल इंटरफेस यूज करोगे इसके लिए? इस केस में इस ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है, ठीक है, बस आपके पास नहीं, प्री डिफाइंड यूज करना। तो कौन सा फंक्शन बोले यार? ओनली वन इनपुट, एक इनपुट दिया और आपको मैंने बोला कि अच्छा, फर्स्ट ये बताओ, ये आपका डेटा है या लॉजिक? ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है। जिस तरह से कोई क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसके अंदर स्टेटमेंट देते हैं कि ये आपका काम करना है, सिस्टम डॉट एस आउट, एस आउट, क्या जो डेटा दे रहा है, इनपुट। इनपुट क्या दिया हमने? इनपुट मान लो कोई वेरिएबल्स, लाइक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं यूजर यू नेम एक वेरिएबल दिया, जो भी वेरिएबल में डेटा आएगा आप उसको
यू नेम में डिस्प्ले का, ये क्या है, एक लेमडा। लेमडा ये सिंपल यार एक इंटरफेस आपने क्रिएट किया है, एक इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन की हम इसे क्लास क्रिएट किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इस क्लास के अंदर मेथड लिखोगे या उस क्लास के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, तब जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप उस मेथड को कॉल करोगे, देन उसके बाद वो डिस्प्ले करेगा जो उस मेथड को आप इनपुट दोगे। यहाँ पास क्या है, वो सारी चीजें लैम्डा एक्सप्रेशन बोलता है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है इंटरफेस का, हम आप क्या कीजिए, सिर्फ लैम्डा यूज कीजिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब बस आप क्या कीजिए, उसके मेथड को कॉल कीजिए, मेथड को कॉल करने के लिए हम पास करेंगे उसके पैरामीटर के बेस पे उसका मेथड जो है क्या है, किस टाइप का है, सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा, सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना और रिटर्न करना, फिर कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है, सिंपल क्या करना है, डेटा को डिस्प्ले करो। तो कौन सा इंटरफेस यूज करेंगे, कंज्यूमर इंटरफेस। कंज्यूमर इंटरफेस का काम क्या है, एक इनपुट लेना, बस इनपुट लेना और डिस्प्ले करना डेटा एक्सेप्ट। तो यहाँ पास इनपुट पास किया, हम्म, और ये क्या काम कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है डेटा, बस ना। तो ये अगर आपके मेथड जब तक ये मेथड है, मेथड जब तक कॉल नहीं किया जाएगा तब तक आउटपुट होगा, मीन्स आउटपुट आएगा कंसोल पे, जब तक मेथड को कॉल नहीं करोगे, मेथड कॉल किया जाएगा तभी वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगी। तो ये कौन सा मेथड है, एक्सेप्ट मेथड। एक्सेप्ट मेथड को कॉल करने के लिए हमें होल्ड करना पड़ेगा इसको वेरिएबल में, तो वेरिएबल में होल्ड कर लें इसको। हाँ, तो इसका टाइप कौन सा है, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, हाँ, कंज्यूमर इंटरफेस, कंज्यूमर क्या है इसका डेटा टाइप, कंज्यूमर डेटा। अब ये पूछ रहा है आपको टाइप सेफ्टी के लिए जेनरिक, जेनरिक मीन्स आप कौन सा किस टाइप का डेटा पास करेंगे, यहाँ आप पास कर सकते हैं, मैंने बोला कि मैं टाइप पास करूंगा स्ट्रिंग टाइप, तो आपको स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंज्यूमर जो क्रिएट किए गए हैं यहाँ पास, यहाँ, तो ये कंज्यूमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बताएंगे टाइप, किस टाइप का डेटा है आपके पास, मैंने बोला स्ट्रिंग टाइप का है, यहाँ पास क्या आएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने बताया ना क्रिएशन टाइम पे, जब मैं टाइप डिक्लेयर हूँ तो ये टाइप क्या बनेगा, यहाँ स्ट्रिंग, यहाँ पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप। अब ये एक्सेप्ट जो है किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है पैरामीटर में, स्ट्रिंग टाइप का, तो आपको जब एक्सेप्ट कॉल करेंगे मेथड तो आपको क्या पास करना होगा, स्ट्रिंग। यहाँ क्या काम करना है, कॉल करना है कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट मेथड, पास करना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या पास करना है, string। ये क्या किया आपने, पास किया, अब बोलो रन करें आउटपुट, इसमें डिस्प्ले हुआ, आया लॉजिक समझ में। आपने क्या किया, क्या इंटरफेस क्रिएट किया, क्या इसकी क्लासेस क्रिएट की, नहीं, जो काम, इस सेम काम को करने के लिए आपको एक इंटरफेस क्रिएट करना, मतलब जैसे यहाँ पास यहाँ इंटरफेस क्रिएट करना, फिर उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना, देन उसके बाद इसके मेथड को कॉल करना उसको, तब उसके बाद आपका आउटपुट आना। ये सारे काम को क्या किया, लैम्डा ने यूज कर दिया कितने लाइंस के कोड को, पा रहे हो या नहीं, नहीं आ रही आवाज, यस सर, आ रही है। सर आ रही है। किसको प्रॉब्लम आ रहा, किसको नहीं समझ में आया बताओ, सच सच बताओ, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आने वाली चीजें हैं, ठीक है।
आ रहा समझ में? क्लियर हुआ यार? यस सर। ठीक है। सर ये लाइन नंबर 9 सर एक बार बता दीजिए सर, ये लाइन नंबर 9। लाइन नंबर 9 ना। और किसी को नहीं है? नैनिका, साक्षी, आप लोग को क्लियर है? सर आया ये डेटा टाइप इंट से कन्वर्ट करके कर दिए। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, लाइन नंबर 9 ये है कंज्यूमर इंटरफेस। कौन सा है? कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस। ये एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके पास एक मेथड है, वो कौन सा? एक्सेप्ट मेथड। तो नॉर्मली आपको इंटरफेस के पास अगर मेथड है तो क्या करना पड़ रहा था? एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास ए इम्प्लीमेंट इंटरफेस का नेम कंज्यूमर, बाद ये ओवरराइड करेंगे नाम से समय एक्सेप्ट मेथड। इसके बाद लिखेंगे लॉजिक। चलो एक्सेप्ट। देख। हाँ, एक सेकंड, मैं आपको इसी को बताऊं, ठीक? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसी में ले रहा हूँ क्लास ए, क्लास का नेम ए, इम्प्लीमेंट्स क्या नाम है उसका? कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस, और इंटरफेस का टाइप स्ट्रिंग। ये क्रिएट कर दिया। तो क्लास है कंज्यूमर, एक फंक्शनल इंटरफेस है, कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस जिसके पास कौन सा? एक्सेप्ट मेथड। एक्सेप्ट मेथड हमने ओवरराइड कर दिया, इसके अंदर हमने लिख दिया लॉजिक। लॉजिक क्या लिखा? ऐसा हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या? टी की वैल्यू यूजर, ठीक है, गने से टेस्ट में आओ। हाँ, प्रिंट करो किसको? न्यू ए दिस ए ए डॉट एक्सेप्ट मेथड, पास करो डेटा क्या? हम्म, हेलो, इसमें क्या डिफरेंस समझ में आएंगे दोनों? हम्म। वहाँ से ये सर, वहाँ से इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर मेथड ठीक है, अब कॉल दोनों कर में, रहे हैं सर। हाँ, अब इनका दोनों में डिफरेंस देखो, क्या कितने लाइंस के कोड जो है, प्लस फाइल जनरेशन प्लस कोड, कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक। ये है आपका ओल्ड अप्रोच विदाउट लैम्डा, है ना? विदाउट लैम्डा। और ये जो है, चलो टेस्ट। और ये कोड विथ लैम्डा। ठीक है, क्या समझ में? विथ लैम्डा, विदाउट लैम्डा।
ठीक है, बोलो। तो आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है यार? यस सर। यस सर। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो रिलेट कर पाओगे। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा क्या? नहीं, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल क्या देखना है तुमको, ध्यान क्या देना है कि ये कंज्यूमर इंटरफेस है, डेटा टाइप, यस इसमें हमने जेनरिक टाइप है, टाइप पास कर दिया। ठीक, किसका रिप्लेसमेंट है ये, इसको हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या यूज करें, लेमडा। तो लेमडा क्या है, ये जो आपने यहाँ पास करली ब्रेस यहाँ से लिखा, करली ब्रेस, करली ब्रेस के अंदर क्या है, ये लॉजिक है। सिंपल है, समझो। ये करली ब्रेस लॉजिक, लॉजिक क्या है कि ओवरराइड करो ए के इंटरफेस को। तो फंक्शनल इंटरफेस बोलता है मैं ए के इंटरफेस को क्यों ओवरराइड करूं, हाँ, ओ क्यों करूं उसके मेथड को, जबकि मुझे मालूम है कि उसके पास एक ही मेथड है। मुझे मालूम है, किसको मालूम है, लैम्डा को मालूम है कंज्यूमर के पास एक ही मेथड है ही है, वो नाम है एक्सेप्ट मेथड है। एक्सेप्ट मेथड ये भी मालूम है कि वो जब भी वो जाएगा तो एक ही मिलेगा वो मेथड जिसको क्या है, एक ही आर्गुमेंट ले रहा। जब प्रॉब्लम तब होती लैम्डा को जब एक से ज्यादा होते, दो मेथड होते, दो मेथड होते, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर होते, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको हमें डेटा पाना है, मेथड वन को या मेथड टू को। हाँ, लेकिन कंज्यूमर क्लियर करके रखा है कि मेरे पास एक ही मेथड है यार, आंख बंद करके पटक के चले जाओ डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, लॉजिक आपको रिटर्न करेंगे, मिस आउटपुट देंगे। तो कि कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास एक्सेप्ट मेथड है यहाँ, ये नीचे नीचे हमने मेथड को कॉल किया, और यहाँ पास क्या हो रहा, मेथड को ओवरराइड करना, बट ओवरराइड नहीं कर रहे, कैसा कर रहे हैं यहाँ पास देखो, यहाँ पास पब्लिक लिखने की है, वॉइड रिटर्न टाइप मालूम है इसको कंज्यूमर को, सॉरी लेमडा को रिटर्न टाइप मालूम है, एक्सेप्ट मेथड ये भी मालूम है कि एक्सेप्ट मेथड है, उसके अंदर पैरामीटर लेना है स्ट्रिंग, ये भी मालूम है कि स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेना है, बट डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ओनली एक वेरिएबल दो जहां पास स्टोर हो, यहाँ स्टोर हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, एक एरो, एक एरो आपको ऑपरेटर लगाना है, एरो ऑपरेटर, देन इसके बाद करली ब्रेस, करली ब्रेस जहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, यहाँ पास देखो करली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ एंड हो रहा है, बस। चीजें कुछ डिफरेंट है नहीं। इसको देखो कैसे रिप्लेस हुआ है, ये कंज्यूमर दिस मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स, जिसकी जरूरत है पूरा फुल क्लियरिटी दे रहा हूँ क्योंकि अभी आगे प्रॉब्लम आने वाली है। ये कंज्यूमर ये हो गया टाइप आपका, बता दिए कि ना ये इंटरफेस है सी टाइप का। ओके, मैंने बोला कि एक पैरामीटर यहाँ से इसको ओवरराइड करो, इसके मेथड को, ठीक है, मेथड को ओवरराइड करने के लिए नेम की जरूरत नहीं है और ना ही इन सभी चीज को जरूरत है, तो इसको क्या करो, सिंपल रिमूव कर दो, जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट इसके लॉजिक को उठाओ, कंट्रोल एक्स करो और यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। पैराम डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम, डेटा पास कर, बस ना, हो गया। किसका क्रिएट करोगे, नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है। अब बस इनको डिफाइन करने के लिए एक एरो ऑपरेटर लगा, सिंपल वही चीज है। कंज्यूमर, कंज्यूमर सी डॉट मेथड को कॉल कर लो, मेथड को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पास किस चीज को रिमूव किया, यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डेफिनेशन या फिर कॉलिंग। यहाँ पास क्या हो रहा है, ये डेफिनेशन, फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। तो ये है आपका फंक्शन डेफिनेशन, इसको मैं यहाँ पर बोलूंगा या तो लिख देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये वही सेम चीज यहाँ पास लिखी है, रिमूव करता हूँ मैं। ये है ऊपर वाली लाइन, फंक्शन डेफिनेशन, ये रिप्रेजेंट करता है डेफिनेशन। ठीक है,
ए ये क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। इस साइड में लिख दो फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। यस सर। और फंक्शन यहाँ पास क्या किया गया? डिफाइन कर दिया। फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन डेफिनेशन, नीचे वाला फंक्शन कॉलिंग। तो डेफिनेशन में सर ये सर मॉडिफायर हट गए और सर ये मेथड हट गया है ना, उसकी जगह लैम्डा आ गया सर। मीन क्या है देखो, एक्चुअली हटाया इसलिए क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को मालूम है ना, कंज्यूमर को मालूम है एक ही मेथड है। यस। तो अगर आप कहीं आपके पास कुछ क्या बोलते हैं, आपके पास कोई रूम है, रूम में मालूम है कि मेरा दरवाजा ओपन करते ही बेड है, हाँ, एक बेड है। तो आप क्या करोगे? दरवाजे जैसे खोलोगे, आपको कुछ भी रखना है तो सीधे फेंक दोगे, कोई भी सामान सीधा बेड पे चला जाएगा, है ना। आप देखो भी ना, आप देखोगे भी नहीं कि बेड है या नहीं, लेकिन आपको हमेशा मालूम है क्योंकि एक ही बेड है वहां पास, हाँ, बस बेड है, ये कुछ यस भी सर। है। हाँ, कभी कभी नहीं देखते कि हाँ हमें मालूम है इसके पीछे ये चीज है, फिर दिया, वो जाके वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? तो हमें ये मालूम है कि क्या डेटा वो एक्सेप्ट कर रहा, स्ट्रिंग टाइप का एक्सेप्ट कर रहा है या इन टाइप का। कैसे पता चला? कि यहाँ पास हमने मेंशन कर दिया। ये जो कंज्यूमर है जेनेरिक टाइप्स का, तो वो हमें मालूम है डेफिनेटली ये कौन सा वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग टाइप का लेगा। यहाँ अगर हमने पास कर दिया इंटीजर तो इंटीजर टाइप का लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेप्ट मेथड है सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता है बस। वो उसके बाद यहाँ यहाँ तक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसके बाद यहाँ बॉडी प्रोवाइड कर दी, ओवरराइड कर दिया, है ना। बॉडी में क्या दिखा? लॉजिक। लॉजिक क्या होगा? लॉजिक आप कुछ भी लिख लीजिए, 1 लाइन का, 2 लाइन का, 100 लाइन का, जितना लिखना, जो भी लॉजिक लिखना है, ये लॉजिक आपको लिख करके दे देगा। क्या काम करा है? बस ना। ये इसके लेंदी कोड से आप बचे। यहाँ से ये जो ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद ओवरराइड करना, अननेसेसरी कोड, अननेसेसरी फाइल जनरेट होती है। ये मेनली लैम्डा लैम्डा जो यूज होता है स्मॉल स्मॉल लॉजिक के लिए हम यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए, मतलब कॉम्प्लेक्स कोड के लिए नहीं, स्मॉल लॉजिक। जैसे कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप इसमें कंज्यूमर अपने कॉल किया, फंक्शन पास के, डेटा एग्जीक्यूट कर दिया लॉजिक। लेकिन इसी छोटे से लॉजिक के लिए आपको अननेसेसरी इतना क्या करा? इंटरफेस क्रिएट करो, ओवरराइड करो लॉजिक, कॉल करो मेथड्स, तब जाके ये 2 लाइन का कोड होता है। तो जावा 8 मार्केट में डिमांड क्यों है? क्योंकि इसके पास लेस कोड। जितना लेस कोड कोड कम रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? सर्वर के लिए बेनिफिट्स होगा, उतना जल्दी फास्ट लोड होगा एप्लीकेशन। ठीक है। यस सर। अच्छा, चलो इधर देखो। सिंगल इनपुट के लिए हम यूज करते हैं, हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है क्लास एक की रिमूव कर दें, ये समझाने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ कौन सा है? नेक्स्ट बोलो यार, नहीं याद हुआ क्या अभी? इंटरफेस के बाद प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इंटरफेस। प्रेडिकेट इंटरफेस क्या बोलता है? बोलो। प्रेडिकेट इंटरफेस का रूल क्या है?
सर ट्रू फास्ट रिटर्न करता है सर बूलियन। ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अगर मैं इंट इंट टाइप की वैल्यू देता हूँ, इंट, जैसे कि आपको मालूम है इंट इंट क्या ये प्रेडिकेट इंट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? यस या नो? बोलो इंट। नहीं। नो सर। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट हो चाहे कंज्यूमर हो, फंक्शंस हो चाहे ये सभी के सभी क्या एक्सेप्ट करते हैं आपसे? ऑब्जेक्ट टाइप। तो इंट टाइप, इंट एक प्रिमिटिव डेटा है, तो आपको ऑब्जेक्ट में डेटा पास करना है इंटीजर। अब क्या सा रैपर क्लास यूज करेंगे? इंटीजर। इंटीजर एक रैपर क्लास है जो इंट वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना है आपको किसमें? इंट में। तो उसके लिए हम आपको बताया था बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, याद है? हाँ, स्टार्टिंग में बताया था ना। हाँ सर। यस हाँ, अब देखो यस यस सर। तो ये है रैपर क्लास। अब आप आपस में आपको इंट में ही वैल्यू चाहिए, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? नेक्स्ट, तो यहाँ आपने पास किया डेटा, तो ये प्रेडिकेट। अब आप प्रेडिकेट बोल रहे हो, प्रेडिकेट कॉल करो मेथड। मेथड का नेम क्या है? टेस्ट ना। टेस्ट मेथड, क्या टेस्ट करना है? मैंने टेस्ट किया 50, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर टाइप ना, प्रेडिकेट डॉट टेस्ट। बट ये टेस्ट बोल रहा है कि टेस्ट मेथड आप कॉल कर रहे हो, बट इसका कोई डेफिनेशन कहीं डिफाइन किया गया है, इनिशियलाइज किया गया है डेटा, इसका कोई डेफिनेशन है नहीं। तो आपको क्या पास करना होगा? इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? एक लैम्डा, एरो फंक्शन, एरो ऑपरेटर, लॉजिक। लॉजिक क्या है? ऐसा आउट, ऐसा आउट। ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। ये प्रेडिकेट, प्रेडिकेट देखो क्या है? प्रेडिकेट क्या कहता है कि आप पास करो इनपुट, मैं रिटर्न करूंगा बुलियन। पास करो इनपुट, मैं रिटर्न करूंगा ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, तो यह इनपुट क्या आया है? एक वेरिएबल। तो वेरिएबल में होल्ड कर लें। इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर हो चुका है, बस आपको क्या पास करना है? वेरिएबल नेम। यहाँ पास मैं लिख लूं वैल्यू। तो वैल्यू ये क्या किया? इनपुट पास कर दिया, ठीक है। अब कंडीशन, अब हमें क्या लिखना है कि जो वैल्यू हमने किया पास 50 क्या करो यहाँ पास? रिटर्न करो ट्रू और फॉल्स ना। तो यहाँ मैं 50 वैल्यू किस में है ना, तो कोई कंडीशन अभी लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल। तो वेल इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन, जो किसको भी वैल्यू लिया, बस सिंपल एक एक लाइन में दे रहा हूँ। तो ये रिटर्न करेगा। कंडीशन क्या है हमारी? ये वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 ग्रेटर देन 100 रिटर्न करो ट्रू और फॉल्स। 50 ग्रेटर देन 100 ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले करना है, तो ये रिटर्न में आपको मिल रहा है, रिटर्न वैल्यू मिल रही है। आप इसको क्या करो? डायरेक्ट डिस्प्ले करा। तो डिस्प्ले कराते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पेशेंट बन गया मेरा अंदर, वो मेरे साथ नहीं है। वो अंदर है। रितेश म्यूट कर लो, रितेश।
ओए, कितना अल्लाह करते हो यार तुम लोग। B1 एस आउट। ये डायरेक्ट करो ना, क्या फॉल्स। फॉल्स प्रेडिकेट डायरेक्ट ऑफ कंट्रोल एक्स। ये क्या पास करेगा यहाँ पास, लॉजिक आपको चेंज करना है, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, जो भी वैल्यू आपको देनी है वो आपको ट्रू और फॉल्स। ट्रू। प्रेडिकेट क्लियर हुआ, प्रेडिकेट क्लियर हुआ, कोई से भी आप लॉजिक दे दो यहाँ पास। फिर जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं यस करेंगे सर। तब तक कंफ्यूजन रहेगा। हाँ, देन देखो अब क्या पास करना है, अब क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, फंक्शन प्रोड्यूसर सर। सप्लायर फंक्शन। फंक्शन ठीक है, फंक्शन देखो, फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस फंक्शन फंक्शन इंटरफेस हमारे पास, ठीक है। फंक्शन इंटरफेस इससे आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कितना, आर्गुमेंट्स, आपको 2 आर्गुमेंट्स पास करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट मैंने दिया इंटीजर एंड इंटीजर, और सेकंड आर्गुमेंट भी इंटीजर। अभी इंटीजर इंटीजर ठीक है, इंटीजर एक मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी, दूसरा भी इंटीजर रिटर्न टाइप, रिटर्न इंटीजर होगा और वैल्यू आपका इंटीजर। फंक्शन, फंक्शन के पास कौन सा मेथड है, अप्लाई। अप्लाई को क्या करो, इंटीजर वैल्यू पास कर दो। इंटीजर मैंने पास कर दिया 20, 20 वैल्यू हमने पास। इसका काम क्या करना है फंक्शन का, कि मैं आपको 2 वैल्यू दूंगा, आप रिटर्न करोगे डेटा, ठीक है। क्या रिटर्न करोगे, डेटा। तो ये इसमें लॉजिक कहाँ लिखेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन एंड कर्ली ब्रेस लॉजिक। कर्ली ब्रेस सिंगल स्टेटमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो फर्स्ट हमने क्या पास किया, वैल्यू डेटा, कोई डेटा है ना, नंबर, फर्स्ट नंबर, नम नाम का एक वेरिएबल पास किया। ये नम रिटर्न करो, ये नम इंटू 2, ये नम इंटू 5, ठीक है, जो भी करें, नम इंटू 5 या जो भी आपको कैलकुलेशन यहाँ करना है आपस कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है आपका बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, डिस्प्ले करता है। ये रिटर्न करता है डेटा, क्या डेटा, कैलकुलेट कर, रिटर्न करता है आउटपुट। क्या आउटपुट आएगा बोलो, सर 100। अभी हमने डिस्प्ले नहीं करा, कंट्रोल एक्स एस आउट, क्या आगे 100। ये है फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन के बाद बचा कौन, सप्लायर इंटरफेस। सप्लायर, सप्लायर को आपको क्या पास करना है, डेटा पास करना है, यस या नो। सप्लायर को इनपुट देना है, किस टाइप के इनपुट, ये रिटर्न क्या करेगा आपको, सप्लायर डॉट सप्लायर, सप्लायर डॉट मेथड का नेम बोलो यार। हाँ? नहीं ध्यान नहीं दिया, गेट मेथड है। गेट मेथड है क्या सर? हाँ गेट हाँ मेथड सर। है, गेट डिस्प्ले मेथड, करने के लिए सर।
डिस्प्ले करने के लिए, सिंपल। ठीक है, तो देखो सप्लायर मेथड, सप्लायर इंटरफेस के पास एक सिंगल मेथड है जो रिटर्न टाइप टी है, ना कि इनपुट टी है। ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है, उसके लिए हम यहाँ पास कर रहे हैं टाइप। टाइप क्या है, किस टाइप की वैल्यू, आपको किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है, स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट, या फिर स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कैसा डेटा है, ये डेटा। ठीक, रिटर्न टाइप क्या है इसका, वैल्यू। तो सप्लायर का काम क्या है, रिटर्न करना। तो गेट मेथड कॉल किया, ये रिटर्न करेगा वैल्यू। किस टाइप की वैल्यू ले ले, अभी डबल ले लो। ठीक है, डबल, ये एक कौन सा क्लास है, रैपर क्लास। ठीक है, डबल। अब ये प्रॉब्लम क्या है, बोला इसका डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन में आते हैं, इसका डेफिनेशन दे देते हैं। कैसा, बताओ, ये क्या आर्गुमेंट लेगा, साक्षी बताओ, आर्गुमेंट क्या लेगा, लैम्डा एक्सप्रेशन। इसमें क्या आर्गुमेंट पास करेंगे, इससे पूछ रहा, बताओ। यहाँ पास एरर दे रहा है ना, बताओ यहाँ पास क्या आर्गुमेंट पास करेंगे। साक्षी आ रही है आवाज, नहीं कहा, आप बताओ। नहीं कहा, यस या नो आंसर कमेंट कर दो। अगर आप बोल नहीं सकते तो कमेंट कर दो, अगर आप क्लास में हो तो। नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, रिमूव करने जा रहा हूँ। साक्षी तुमको भी रिमूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो, क्लास कॉल ज्वाइन करो। नहीं कहा, आप रिस्पॉन्स दो। यस सर। यहाँ पास बताओ क्या आएगा, यहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ बस क्या लिखेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। यस, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अभी क्लास में पूरा बताया हूँ यहाँ कैसे सप्लायर वर्क करता है, बताया कि नहीं यार। सप्लायर का काम क्या है, खुद का एक मेथड मैंने बताया, खुद का मेथड बनाया, अलग से बनाया, डेफिनेशन सब क्रिएट किया कल की लॉजिक में। यहाँ इतने सारे क्लासेस लिए, ये सप्लायर का एग्जांपल दिया मैंने, कहाँ है, टेस्ट, मेन टेस्ट, ये देखो। हाँ, क्यों, बताया ना, तो फिर कहाँ रहते हो, कहाँ ध्यान रहता है। स्मॉल स्मॉल सी चीजें हैं, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो ये बताओ, यानी कि आर्ग्यूमेंट लेगा या नहीं लेगा, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा ये, यस या नो। नहीं सर। नो सर। नहीं करता है। सप्लायर पर्सनालिटी क्या है, सप्लायर की बिहेवियर, कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। जब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा पैरामीटर, तो क्या है यहाँ पास, क्या काम होगा, फिर यहाँ पास एरर क्यों आ रहा, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सप्लायर का जो मेथड है, गेट मेथड, इसका इसका रिटर्न टाइप मैंडेटरी है, आपको रिटर्न करना है कि रिटर्न टाइप है, हाँ रिटर्न टाइप है ना। तो आपको रिटर्न हाँ, तो आपने लिखा है कि जब भी आप इंट, बुलियन, फ्लोट लिखते हैं तो आपको रिटर्न कीवर्ड मैंडेटरी है लिखना, नहीं तो एरर आएगा। क्या किस टाइप रिटर्न कर रहे हैं, वो डेटा। ठीक, तो यहाँ डबल टाइप का डेटा है ना, तो 0। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर, सर स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज फ्रीज है। हो गई है सर, देखिए। अच्छा ठीक है, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, अभी देखो शिवम,
हाँ सर आ रही है। और जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड ना करें, उनका कोई जरूरी नहीं क्लास करने के लिए, ठीक है, जो रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। जावा की क्लास खत्म हो गई, एक और जावा की। अगर अब भी आप लोग वैसे करोगे, डिलाई करोगे, तो फिर मैं रिमूव कर दूंगा यार सीधे क्लास से। जो मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम वो चीज़ों पर रिस्पॉन्स देना जरूरी है अगर मेरी क्लास अटेंड करते जा रहा तो। ठीक है, चलो। सर सप्लायर का दिखा दीजिए सर एक बार थोड़ा सा। सर देखा ना हाँ, कंफ्यूज हो गई। सप्लायर देखो। सप्लायर में सिंपल आप यस सर। समझो। हाँ, सब सप्लायर का क्या है कि सप्लायर से नाम से ही पता चल रहा है कि सप्लाई करने वाला। कि आप मुझे बताओ, मतलब ये मत दो, इनपुट नहीं ले रहा, वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ सप्लाई करने का काम करता हूँ। तो क्या सप्लाई करना है, मैं आपको कोई इनपुट नहीं दूंगा, आप सिर्फ सप्लाई कर दो, ठीक है। तो मेन इसका काम है सप्लाई सप्लायर। तो इनपुट गेट करने का काम इसका सिर्फ गेट करना है। क्या गेट करना है, रिटर्न क्या करना है, टाइप। आप बोलोगे कि मुझे ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिटर्न करो, तो बोले ठीक है मैं ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिटर्न करूंगा। हाँ, तो ये ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड करेगा सप्लायर। तो अभी आप फंक्शनैलिटी समझो, मैं आपको एग्जांपल इसका यूज केस, रियल टाइम यूज केस सभी बताऊंगा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी आप फंक्शन ही नहीं समझ पाओगे तो काम कैसे होगा आगे। जैसे लॉजिक, लॉजिक कहाँ लिख रहा है, लॉजिक लिख रहा है इसके अंदर, कुछ भी लॉजिक नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको आर्किटेक्चर डेफिनेशन इसका कैसे कैसे कॉल किया जाता है, लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे पास किया जा रहा है। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो लॉजिक कैसे आप बनाओगे आप, है ना। तो ये रिटर्न करेगा कि आपको डेटा, कंट्रोल एक्स एस आउट। तो यहाँ रिटर्न हम करा रहे हैं, मान लो यहाँ 4.0, कुछ भी एक्स वाई जेड अभी रिटर्न करा लो। रिटर्न सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू। यहाँ देखो, सबसे पहला कंज्यूमर बोलता है मैं प्रिंट करूंगा। ये कुछ डेटा रिटर्न किया, नहीं रिटर्न नहीं किया, रिटर्न नहीं करता। तो क्या करेगा, मैं खुद प्रिंट कर दूंगा। ये सारा काम खुद ही कर देगा, हमें करने की जरूरत नहीं, मैं ही कुछ रिटर्न नहीं करता। तो पहला एक फंक्शन है जो किस टाइप का है, वॉइड टाइप का है। रिटर्न टाइप इसका वॉइड। दूसरा इसका है मैं रिटर्न करता हूँ, बट ये रिटर्न करता है किस टाइप का, बूलियन टाइप का। जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न, बूलियन, ट्रू और सर फॉल्स। सर इसमें रिटर्न ऑप्शनल है सर। किस में रिटर्न ऑप्शनल, बूलियन में सर। रिटर्न ऑप्शनल मतलब रिटर्न जैसे आपने बोला उसमें मैंडेटरी है सर, ये सप्लायर में। नहीं यार, लैम्डा में सर लिखना सर, लैम्डा में रिटर्न। ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं होता है। कहाँ है ये ऑप्शनल, बूलियन टाइप डेटा ऑप्शनल क्या है। हाँ, ऑप्शनल मीन्स क्या होता है, कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर रिटर्न टाइप का। रिटर्न नहीं सर, रिटर्न ये रिटर्न सर लिख। यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है ना। रिटर्न नहीं समझा, क्या पूछ रहे थे। सर करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखते हैं सर रिटर्न, उसकी बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा वो अच्छा वहां भी सर तो वो रिटर्न कर इक्वल्स रहा है सर। कंडीशन लगा रहे थे तो उसमें हाँ, रिटर्न लिख रहे थे ना, इसमें रिटर्न सिंगल ट्रू स्टेट। रिटर्न फॉल्स। अच्छा अच्छा, समझ गए। हम लोग कहना चाहते हैं कि सर ये जो आप इस तरह से लिख रहे हो, आप इसको ऐसे ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हो ना, इस तरह। ऐसा, इसकी बात कर रहे हो, लॉजिक की, कर्ली ब्रेस के अंदर। हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ सर लॉजिक की। सही है, सही है, ठीक। देखो, क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बता। अगर आप करली ब्रेस अगर आप यूज करते हो, सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप करली ब्रेस यूज करोगे, यहाँ पास क्या रिटर्न किया जा रहा है, 4 5 7 100 कुछ भी,
तो ये रिटर्न, ये इसकी बिहेवियर है, रिटर्न करेगा। ये मेथड क्या है, रिटर्न करता है, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। लेकिन आप लॉजिक लिखेंगे, जैसे कि किसकी बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर आपने यहाँ पास कर्ली ब्रेस कर लिया, कर्ली ब्रेस के अंदर आपने, हाँ, क्योंकि लॉजिक एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा लाइन लिखना है, तो आपको यहाँ पास रिटर्न कीवर्ड, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक, ये मैंडेटरी। अगर कर्ली ब्रेस इसके डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन कर्ली ब्रेस अगर आपने एक बार लिख दिया तो आपको यहाँ रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। रिटर्न क्या है, यहाँ पास रिटर्न कर दो, नन जीरो जीरो, ठीक है। अब सही है, ऑप्शनल यस नहीं सर। है, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, कोई चीज ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। जब अगर आप कर्ली ब्रेस यूज कर लोगे सिंगल स्टेटमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, सिंगल मतलब आपको सिर्फ डेटा पास करना है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, हाय हेलो कुछ भी प्रिंट के अंदर लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाओगे तो एक से ज्यादा ही होगा, एक से ज्यादा होगा तो फिर क्या करना होगा, उसके लिए कर्ली ब्रेस यूज करना। अगर कर्ली ब्रेस एक बार आपने लगा दिया तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। यस सर। तो इसमें सर और वैल्यू भी अपन पास करा सकते हैं सर, रिटर्न अगर प्रेसिड भाई लगाया है पूरी तो। लॉजिक लिखोगे भाई, यहाँ पास पूरी लॉजिक लिखेंगे अभी, ऐसे थोड़ी रिटर्न हो जाएगा, यहाँ तो पूरा कंप्लीट लॉजिक चलेगा ना, हाँ, समझ में जी आया? बिल्कुल। पूरा कंप्लीट। अभी तो आपको एक क्या बोलते हैं, ट्रेलर भी नहीं है तो अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है यार, ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा अब है। सर ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन ही तो जरूरी है सर, अभी वो भी समझ अरे में आए। बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो तुम लोग मुझे बस्ट कर दोगे कि सर इसको ही बता दो, इसको ही बता दो। अच्छा, आप लोगों को लगता नहीं है ना कि ये हमारे सर हैं, आपको ऐसा लगता है कोई फ्रेंड हमारा है, क्यों यार, लगता है हाँ क्या? सर नहीं सर, फैमिली लगता है सर सर। अच्छा लगता सर है। टाइम टाइम पे सर अपनी अपनी अभी लगता है सर। क्या है कि सेम एज के हो सर जाते हैं, कभी कभी लग जाता है। कभी कभी लग जाता है कि फ्रेंड है, कि सर कभी कभी लगता है। नहीं सर, सर हैं। अच्छा अच्छा, बाकी टाइम पे फ्रेंड लगता है क्या है, सब लोग सेम एज के पड़ जा रहे हैं ना। सर अभी रिमूव कर रहे थे तो सर लग रहा था आप सर हो सर। अच्छा अच्छा अरे क्या करे यार, देखो ऐसे ही नहीं मैंने सबको प्लेस कराया है, प्लेस कराने का देखो रीजन है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना तो आप लोग फिर डल हो जाओगे। तो मैं धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होता हूँ, जब आपका टाइम एकदम इंटरव्यू के करीब आने लगता है तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा कि आप वाकई में जो लड़के रेफर करते हैं उनसे पूछना है कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है। रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप जब इतना टाइम मेरे को दिए हो तो आप थोड़ा सा और मेहनत करके प्लेस हो जाओ, तभी मुझे भी खुशी मिलेगी। कल आप मेरे नए बैच में आओगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आप बताओगे कि सर ने कैसे हमें ट्रेंड किया है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार, है ना। ये हाँ सर। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप आए, पढ़े, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, फीस भी पे कर दिए, छोड़ दिए क्लास, बोले सर नहीं हो पा रहा। तो मुझे कितना बेकार लगेगा। तो वो मैं नहीं चाहता, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं चीजों को तोड़ के, हर चीजों को टुकड़ों में बताता हूँ, तोड़ तोड़ के बताता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, ताकि आप चीजों को रिलेट कर सके। अभी फंक्शनल, अभी मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ यार, ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ आपको, ये बार बार ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्यों सेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस पे मुझे बताना है आपको। फंक्शनल प्रोग्रामिंग ही है जो जावा में, जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे जावा का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, पूरा बिहेवियर चेंज हुआ। लोग अधिकतर जो जावा 8 पे काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ आप मान लो एक्सपीरियंस पर्सन जो 3 साल 4 साल कंपनी में काम कर रहे हो, वो भी जावा 8 पे नहीं कर पाते हैं काम। और सारी चीजें ये याद रखो, जावा 8 से माइग्रेट होने वाली है। अभी तो आप जावा 8 नहीं समझ पा रहे हो, जावा 8 से माइग्रेट हो रही है जावा 11 में। हाँ, सभी का क्या है, एक्सपायरी डेट है। तो जावा 8 का कोड अगर आप यस सर।
जावा 8 का कोड मिल जाएगा, जावा 11 में कैसे माइग्रेट करोगे? जावा 8 ही नहीं समझ में आ रहा, जावा 11 पे कैसे काम करोगे? ठीक है। तो बिल्कुल भी ध्यान दो यार सारी चीजें, ठीक है, लापरवाही बिल्कुल मत करो। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कोई चीज स्किप करने लायक नहीं है। अगर आप सोचोगे कि अरे मैं स्किप कर दूंगा बाद में देख लूंगा ना, तो कल की क्लास नहीं समझ में आएगी। 100% पक्का कल की क्लास नहीं समझ में आएगी। जावा 8 का यही मेन एडवांटेज है कि अगर आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं की, कल की क्लास नहीं समझ में आएगी, क्योंकि कल इसी में, क्योंकि पूरा रिलेशन है, पूरा रिलेट करता हुआ है। आज फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आएगी, कल कैसे यूज कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो माइंड में सेट करो, बार बार प्रैक्टिस करो, उसको रिवाइज करो। समझ में आया? कंज्यूमर, सिंगल आर्ग्यूमेंट्स के लिए कंज्यूमर, रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। ध्यान में बस क्या कैसे ध्यान रखना, कुछ नहीं ध्यान रखना। सिंगल आर्ग्यूमेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न टाइप, इसके मेथड्स, 3 चीजें बस फोकस करना है। कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है? ओनली 1 आर्ग्यूमेंट। मेथड नेम एक्सेप्ट मेथड कॉल करने के लिए। ठीक है। रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। प्रेडिकेट ऑन 1 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। रिटर्न टाइप बुलियन, मेथड का नेम टेस्ट। फंक्शन, फंक्शंस, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप इसका डेटा टाइप है, जो भी डेटा टाइप चूज करेंगे ये 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। सॉरी, ये 1 आर्गुमेंट, सब अभी सभी 1 आर्गुमेंट। यहाँ पास एक रिटर्न टाइप है और ये आपका इनपुट और रिटर्न टाइप, फर्स्ट इनपुट सेकंड रिटर्न टाइप। तो ये ओनली 1 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन का नेम अप्लाई। ठीक है। नो आर्गुमेंट बट रिटर्न का डेटा, ये है सिंगल आर्गुमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, अगर मान लो मैं कहूं मेरे पास 2 यूजर, एक नेम और साथ में कोई दूसरा वैल्यू पास करना चाहता है, हाँ, 2 डबल वैल्यू, एक से 2 आर्गुमेंट पास करना चाहता है, तो क्या बोलेंगे? तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई कंज्यूमर का साथ छोड़ दो, अपना खुद का कंज्यूमर बना लो। हाँ, प्रेडिकेट 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहता है, 50 एंड 60, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? फिर तो बोलेगा कि यार मेरे पास तो जो मेथड है, टेस्ट मेथड, ओनली 1 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, आप खुद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसके लिए भी सन माइक्रो सिस्टम ने सोच के रखा था पहले से ही। उन्होंने बोला कि देखो, अगर आपको एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत पड़ेगी तो आप यूज करेंगे कंज्यूमर की बजाय बाय कंज्यूमर। क्या यूज करेंगे? बाय बाय करने। बाय कंज्यूमर। बाय कंज्यूमर 2 आर्ग्यूमेंट। ठीक है। यहाँ पास ये एक्सेप्ट सेम, मेथड नेम सेम। यहाँ पास क्या है? 2 आर्ग्यूमेंट्स, टी एंड यू, 2 आर्ग्यूमेंट पास करो। ठीक है। चलो बाय कंज्यूमर, अभी आज आप लोग को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कल मैं आपको बाय कंज्यूमर, सिंपल है यार, कुछ नहीं है, एक बार आप समझ कुछ सेम है, बट फिर भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आप लोग के लिए। इधर ही कर, बाय कंज्यूमर। इसमें इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देंगे। ठीक है, कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं। साक्षी को रिमूव कर दिया तो दोबारा ज्वाइन नहीं की क्या? इसका मतलब सो रही है। क्लास ज्वाइन करके सो गई हूँ यार। देखो ऐसे ऐसे तो लड़के। नहीं सर, कॉल किया था मेरे पास। अच्छा, कॉल की तो दोबारा ज्वाइन करना था ना। रिमूव करने का मतलब ये है कि आपको कह रही है क्लास हाँ, कह रही है क्लास खत्म हो गया क्या? ऐसे ऐसे क्लास करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार? उसका एग्जाम है सर आज।
कह रही थी उसका एग्जाम है आज, तो इसीलिए उसी का तैयारी कर रही थी। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। हाँ, कंज्यूमर क्या है कंज्यूमर में? बाय कंज्यूमर, सॉरी, बाय कंज्यूमर दो आर्ग्यूमेंट के लिए, बाकी सब कुछ सेम। नहीं है कि कुछ चेंज स्ट्रक्चर, सिर्फ आर्ग्यूमेंट दो पास करोगे, उसके बेस पे लॉजिक चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, बाय कंज्यूमर, बाय प्रेडिकेट, बाय प्रेडिकेट, बाय प्रेडिकेट, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाय है, बाय मीन्स डबल, बाय ट्राई टेट्रा पेंटा, है ना, याद होगा केमिस्ट्री में। हाँ सर, हाँ सर। बाय, ठीक है, बाय, बाय प्रेडिकेट। नेक्स्ट, बाय प्रेडिकेट के बाद कौन सा बचा यार? बाय, बाय बोलो यार, बाय फंक्शन। सप्लायर सर। अच्छा, बाई सप्लायर। बाय सप्लायर कैसे होगा यार? बाय सप्लायर कैसे होगा? लॉजिक सोचो थोड़ा सा, थिंक थिंक। अरे हाँ सर, उसमें तो सर आर्गुमेंट ही नहीं है सर। कभी इंटरव्यू पूछ दिया तब फिर तुम बोलो कि अरे हाँ यार बाय सप्लायर क्या होता है? इंटरव्यू पूछ भी दिया तो क्या बताओगे, बाय सप्लायर? तो यार कोई चीज, सर बाइक थोड़ी ना होता, सप्लायर होता है वो। हाँ सप्लायर तो बोलता है मैं आर्ग्यूमेंट ही नहीं लूंगा, आपने आप उसको बोला कि नहीं तुम दो आर्ग्यूमेंट लो, वो तो सिंगल आर्ग्यूमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। सही है सर। हाँ वो तो बोलता मैं सिंगल ले लूं। ऐसा मत करना यार, बेइज्जती करा दी, पता चला आधी राइटी से पढ़ के गए और बोले कि सर बाय सप्लायर, बाय सप्लायर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, रीजन समझ में आया? यस यस सर। सर, यस सर। रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट माइंड को ट्रेन करो, तब मालूम हो जाएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं बाइनरी होना ऑपरेटर चाहिए। हो गया सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर सर। बाइनरी ऑपरेटर, हाँ आपका बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, डी ऑपरेटर। ठीक है, वेट करो। और इसमें प्रेडिकेट हो गया तो सर प्रेडिकेट हाँ, हो गया predicate। हेलो, हाँ कि बोलो बोलो, आ रही है। हाँ सर, हाँ क्या हाँ तो बोलो, प्रेडिकेट हो गया था सर। ये तुम्हारी आवाज तो इतनी स्लो आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो। सर बोल रहा है प्रेडिकेट हो गया सर, ये बोल रहा है वो। तुम कहाँ थे अभी, अभी ज्वाइन किए हो क्या? हाँ सर, वो थोड़ा काम था मुझे। हाँ तो काम था तो इसको देखना, तो वेट करो, प्रेडिकेट सर हो दो गया दिन से क्लास भी, 2 दिन से क्लास भी कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बाई के लिए है, एक बार आप लोग सारा इसका एग्जांपल आप खुद से करेंगे, कर लेंगे? हाँ, बाई यस कंज्यूमर, सर। बाई प्रेडिकेट, बाई फंक्शन, हाँ सिंगल सर। में आता है तो डबल अगर पास करना, सेम इसी तरह से, अब इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जितना स्लो चलोगे और क्लैरिटी के साथ चलोगे उतना आगे आपको सही रहेगा। सब कुछ एक बार में अगर आप सोचोगे नहीं सब कुछ एक ही दिन में मैं पढ़ लूं, तो डेफिनेटली मैं 100% बता रहा हूँ आप आगे चल के फेल हो जाओगे, वापस आना पड़ेगा। प्रैक्टिस के साथ चलना, डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एडवांस डेली प्रैक्टिस करने का मैं सजेशन दूंगा। कोर में ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ कि चलो जैसे चलना वैसे चलो, लेकिन अब प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, अब ये सिंपल, 10 मिनट और दो, 10 मिनट और, 10 मिनट में क्लास खत्म करो, ठीक? हाँ, बाय सप्लायर नहीं होता है, सर्च करके देखना हो तो एक बार ट्राई करके देखो, बाय सप्लायर नहीं, ठीक है, बाय सप्लायर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, ठीक, क्या नाम है पैकेज का? फंक्शन, ठीक है?
पैकेज का नाम फंक्शन। एक काम करो, java.util.copy java.util.functions, फंक्शंस में चलते हैं, डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में देखो सिंपल क्या है, बाय कंज्यूमर टू वर्क, बाय सब, बुलियन सप्लायर। बुलियन सप्लायर क्या है, कंज्यूमर सिंगल आर्गुमेंट, ठीक है, डबल बाइनरी ऑपरेटर, कंज्यूमर, डबल फंक्शन, डबल प्रेडिकेट, कितने सारे हैं यार, ओहो कितने सारे। हाँ, सबको पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए फिर उसके बाद अप्लाई करोगे, एक एक फंक्शन पढ़ते बैठोगे यार। हाँ, नहीं ना, कितना सारा। टेक्निक समझो, टेक्निक क्या है, टेक्निक। हाँ क्या है टेक्निक? टेक्निक ये है कि ध्यान दो, यहाँ पास कुछ फंक्शन के नेम दिख रहे, इंट कंज्यूमर, क्या लिखा है, इंट, ना कि इंटीजर। इंट है या इंटीजर, इंट। इंट बाइनरी ऑपरेटर, इंट, इंट वैल्यू, डबल यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मीन सिंगल, जो सिंगल वैल्यू पे वर्क करता है, यूनरी जो डबल वैल्यू पे वर्क करता है, बाइनरी जो ट्रिपल वैल्यू पे वर्क करता है, टर्नरी। ठीक है, तो ये चीज है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल देख समझो। तो इंट सप्लायर, इंट सप्लायर आप बोलोगे सर इंट सप्लायर, अरे हाँ यार इंट सप्लायर, ये इनपुट नहीं लेता लेकिन आउटपुट तो देता है यार। हाँ, रिटर्न तो करता हाँ है। सर। तो यस अगर सर। ये इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है तो आपको इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है, तो इंट सप्लायर की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो फिर आपको रैपर क्लास करके, रैपर क्लास का यूज करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैनुअली, या फिर इसका प्रेडिकेट ही यूज कर लो, सॉरी इसके फंक्शनल इंटरफेस ही यूज कर लो, डायरेक्ट आपको रिटर्न कर देगा। तो ये सारी चीजें देखो, ध्यान दो कौन कौन से हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, और कन्वर्ट करने के लिए ये सब कन्वर्जेशन वाला प्रोसेस है। क्या है, याद रखो, ये बाइनरी है, समझ में आया, कंज्यूमर समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया डबल फंक्शन, डबल फंक्शन लॉजिक देखो इसका, डबल फंक्शन रिटर्न करता है आपका ओपन हुआ है, डबल फंक्शन रिटर्न वैल्यू द फंक्शन आर्गुमेंट सेट। अच्छा इसकी लॉजिक, अच्छा लॉजिक देखने के लिए काम करते हैं हम लोग, सबकी लॉजिक अगर आपको देखना है तो चलो कल मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। ट्रिक क्या है, उसको डिकम्पाइल करेंगे, कोड को डिकम्पाइल करने के बाद आपको सारे जितने भी डॉट क्लास फाइल हमको मिल रहे हैं उनके सबको लॉजिक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अरे कहाँ चला गया? अब यह समझो, इंट कंज्यूमर, int consumer represents an operation that accepts a single int value argument and return no results। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इंट वैल्यू कोई एक्सेप्ट में, देखो यहाँ पास क्या पास किया जा रहा है, इंट टाइप की वैल्यू, आप क्या यूज करोगे, इंट वैल्यू, इंट वैल्यू आ रही है, ओनली इंट वैल्यू, इंटीजर नहीं, इंट। तो उस टाइम पर क्या यूज करेंगे, इंट कंज्यूमर। एक एग्जांपल देखो बता रहा, टेस्ट 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 टेस्ट, ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो कंज्यूमर इंट है, ओके, मैं स्ट्रिंग लेता हूँ पास, ठीक है, या सॉरी इंटीजर, इंटीजर, और यहाँ पास करता हूँ वैल्यू समथिंग 1 2 3, इंटीजर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीजर टाइप। बट बट प्रॉब्लम कि अगर मैं यहाँ इंट टाइप कर लेता, इंट, इंट एक्चुअली ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है।
इंटीजर क्लास है, इंटीजर क्लास। अगर आपको इंट वैल्यू देना है, आपको रियल टाइम में जो आपको समझ में आएगा, आगे चल के बताएंगे इंट की डेटा हमारे पास कैसे आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा आता है, ठीक है। इंट कंज्यूमर इक्वल टू कर दो डेट, आउट। और क्या है वेरिएबल का नेम, यहाँ पर वेरिएबल नेम है n1 कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पास क्या है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको जेनरिक बनाने की जरूरत पड़ रही है नहीं, यहाँ जेनरिक, यहाँ इंट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंटीजर। आपको क्या देना पड़ेगा, इंटीजर एक रैपर क्लास है, इंटीजर एक रैपर क्लास है, आपको इंटीजर टाइप का डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इंट कंज्यूमर इंटरफेस में आपको मालूम है, इन टाइप के लिए ओनली इन टाइप की वैल्यू, अगर डबल कंज्यूमर तो डबल टाइप की वैल्यू। देखो यहाँ पास कौन कौन सा दिख रहा है, इंट कंज्यूमर, इंट फंक्शन, इंट प्रेडिकेट, इंट वैल्यू के लिए, इंट सप्लायर, इंट टाइप का रिटर्न करेगा, इंट टू डबल, इंट टू डबल, इंट से डबल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इंट टू डबल, लॉन्ग कंज्यूमर, इंट यूनरी ऑपरेटर, जो भी आपको जरूरत पड़ने वाली चीजें हैं वो क्या किए हैं। आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो हेलो। यस सर, आ रही है सर। ये सर आ रही है। हाँ, तो जितनी भी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें इन्होंने क्या किया, बना के दे दी। देखो यहाँ पास क्या दिया, अप्लाई एज अ डबल, फंक्शन का नेम चेंज, अप्लाई एज अ डबल, डबल इसका डबल रिटर्न टाइप इंट एक्सेप्ट करता है, इंट टाइप इंट टू डबल, मतलब आप इंट वैल्यू दोगे तो ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, डबल में। तो इसके लिए हम कौन सा प्रेडिके ये यूज करेंगे, फंक्शनल इंटरफेस इंट टू डबल। जब भी आपके पास कोई वैल्यू आ रही इंट में, आपको रिक्वायरमेंट है कन्वर्ट करने की डबल में, तो यहाँ पास फंक्शन क्या है, अप्लाई एज अ डबल, फंक्शन का नेम पास करेंगे इंट, इंट वैल्यू, ये रिटर्न करेगा डबल, बस। अच्छा, इसी तरह से लॉन्ग कंज्यूमर है, लॉन्ग के लिए, लॉन्ग वैल्यू के लिए प्रेडिकेट, लॉन्ग प्रेडिकेट लॉन्ग वैल्यू के लिए, ठीक है। सप्लायर, लॉन्ग सप्लायर रिटर्न टाइप, रिटर्न के लिए, ठीक है। इसका इसका आपको कोई प्रॉब्लम होगी तब इसका डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। लॉन्ग प्रेडिकेट, लॉन्ग ये वैल्यू ऑफ द टेस्ट टेस्ट मेथड, ठीक है, ये डिफॉल्ट मेथड है, डिफॉल्ट मेथड ये बने हुए पहले लॉन्ग, लॉन्ग प्रेडिकेट लॉन्ग, ठीक है, टेस्ट मेथड बुलियन टाइप। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, इसको समझना क्या लिखा है। हाँ, लॉन्ग प्रेडिकेट एंड नेगेट और मीन्स एंड ऑपरेटर, नेगेट एंड और ऑपरेटर, ये तीन चीजें हैं इसके लिए हम यूज करते हैं, अलग अलग कंडीशंस के लिए चेक करना है। एंड ऑपरेटर मीन्स आपको एंड चेक करना है, लॉन्ग प्रेडिकेट एंड ए एंड बी, ए नेगेट बी, ए और बी, ठीक है, इस तरह से वैल्यू चेक करेंगे, एंड नेगेट एंड और ऑपरेटर। कंडीशनल है ना, प्रेडिकेट क्या है, कंडीशंस है, तो कंडीशंस के बेस पे ये है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डबल कंज्यूमर, ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो उसमें डबल, ये ऑब्जेक्ट इंट, ऑब्जेक्ट लॉन्ग प्रेडिकेट, टू डबल बाई फंक्शन, टू टू डबल बाई फंक्शन, ठीक है, इसमें ये करता है आपका लॉजिक। डबल, ये क्या है, एज अ डबल, इसमें आपने पास किया कौन सा, टू डबल, ये आपने पास किया यहाँ पास, ये रिटर्न करता है आपका डबल में, क्योंकि हमें टू डबल, आपको कोई भी डेटा टाइप इसमें आप पास करोगे तो रिटर्न क्या करेगा, डबल। तो यहाँ पास लिखा है पैरामीटर, टी मीन्स होता है द फर्स्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड यू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा।
टू डबल, डबल बाई फंक्शन मीन्स दो इनपुट लेंगे, दो इनपुट क्या काम करना है, कोई भी डेटा पास करो, ये रिटर्न करने के लिए डबल, डबल में रिटर्न करना, डबल रिटर्न करने के लिए, ठीक है, रिटर्न वैल्यू टू डबल, टू बाई फंक्शन, टू डबल फंक्शन मतलब सिंगल आर्गुमेंट, सिंगल आर्गुमेंट लेगा ये एक से दो आर्गुमेंट लेगा, ये सिंगल आर्गुमेंट, सिंगल आर्गुमेंट का काम क्या है, सिंगल आर्गुमेंट लेगा, रिटर्न करेगा डबल में, डबल के लिए, मेनली डबल के लिए है, और इस तरह से सभी के लिए है, सभी के लिए बना है यहाँ पास फंक्शन। अगर आपको किसी भी टाइप में रिटर्न करना है तो आप क्या यूज करोगे, फंक्शन, कंज्यूमर ओनली फंक्शन, दो आर्गुमेंट लेगा फंक्शन, लेकिन आपको बोलना है कि नहीं मुझे डबल में चाहिए, तो आप उसके लिए कौन सा, टू डबल, डबल में रिटर्न करेगा, टू डबल बाई फंक्शन, बाई फंक्शन के, टू इंट बाई फंक्शन, आपको इंट में रिटर्न चाहिए तो टू इंट बाई फंक्शन, टू इंट फंक्शन सिंगल के लिए, सिंगल आर्ग्यूमेंट रिटर्न इंट वैल्यू, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट रिटर्न इंट वैल्यू मीन्स एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट आया, ठीक है, टू लॉन्ग फंक्शन, टू लॉन्ग बाई फंक्शन, दो आर्ग्यूमेंट लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करने के लिए, ठीक है, सिंगल, यूनरी ऑपरेटर सिंगल वैल्यू, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर देखो आइडेंटिटी, इसमें आपने जो भी मेथड दिया है यूनरी ऑपरेटर ये क्या काम करता है, ठीक है, कोई भी आप देखो, चलो यूनरी ऑपरेटर कल बता देंगे आपको, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। ये सारे क्या है, बने बनाए मेथड्स हैं पहले से, फंक्शनल इंटरफेस है, ऑब्जेक्ट लॉन्ग, ऑब्जेक्ट इंट, ऑब्जेक्ट डबल, ठीक है, लॉन्ग टू इंट, लॉन्ग इनपुट एंड इंट, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए सारी चीजें बनी हुई है, सारे मेथड एक बार आप पढ़ना समझ में आ गया, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बोलो, यस सर। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कल आपको बताएंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, फंक्शनल प्रोग्राम नाम सुने हो, फंक्शनल प्रोग्राम क्या, नो सर। प्रोग्रामिंग अगर आप समझ गए तो समझ लो जावा 8 पे काम करना सीख जाओगे, जब तक फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं समझोगे, बहुत से लड़के क्या करते हैं, मैंने देखा है उन लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते हैं, बाकी जावा 8 सब पढ़ लेते, पूरे फीचर पढ़ लेते कि प्रेडिकेट क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, सप्लायर, इसके बाय बाय प्रेडिकेट, बाय कंज्यूमर, सब पढ़ लेंगे, कैसे कैसे काम होता है उसका, स्ट्रीम तक भी समझ जाएंगे कि हाँ स्ट्रीम पे कैसे, स्ट्रीम एपीआई कैसे वर्क करती है, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमको लॉजिक बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लॉजिक बनाना है तो आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट पहले से बने बनाए हैं, बस आपको यूज करना है, लेकिन आपको कैसे यूज करना है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, अगर आप करने जा रहे हो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जब एंटर करने जा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती क्या, ठीक है, तो कल आप बताएंगे पूरा कैसे समझ, पूरा डेफिनेशन, चलो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल, ओके बाय, बाय सर। ओके सर, बाय सर। इतना प्रैक्टिस कर लो, बाय सर। बाय। ओके सर। सर